सुरंग से मृत सैनिक बाहर निकले और अपने जीवित बचे कमांडर को युद्ध की पूरी कहानी सुनाने लगे। अपने गिरे हुए सैनिकों को देखकर कमांडर की आंखों में पछतावे के आंसू भर आए। कुछ ही देर पहले उसे युद्ध बंदी के रूप में रिहा कर घर भेज दिया गया था, लेकिन जब वह एक घुप अंधेरी सुरंग से गुजर रहा था तभी भीतर से एक तेज चीख की गूंज सुनाई दी। वह घबराकर रुक गया। अचानक एक सैन्य कुत्ता अंधेरे से बाहर दौड़ता हुआ आया और उसके सामने अपनी पूंछ जोर जोर से हिलाने लगा। कमांडर ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह उसकी पुरानी यूनिट का विस्फोटक खोजने वाला कुत्ता था। डर के मारे उसने 2 कदम पीछे हटा लिए। अपने मालिक की झिझक देखकर कुत्ता गुर्राने लगा। फिर भी कमांडर ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था, जो कुत्ता युद्ध में मर चुका था वह यहाँ कैसे दिखाई दे सकता है। सुरंग कई 100 मीटर लंबी थी, लेकिन जल्द ही वह उसके दूसरे छोर तक पहुंच गया। अब घर ज्यादा दूर नहीं था। तभी उसे अपने पीछे भारी कदमों की आहट सुनाई दी। एक सैनिक जिसका चेहरा हल्का हरा और डरावना लग रहा था सुरंग से बाहर आया। कमांडर ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह उसके ही सैनिकों में से एक था। सैनिक ने कांपती आवाज में पूछा, क्या मैं सच में युद्ध में मर गया हूँ? डर के कारण कमांडर फिर एक कदम पीछे हट गया। उसने सैनिक से कहा कि उसने अपनी आंखों से उसे गोले के धमाके में टुकड़ों में बिखरते देखा था। सैनिक अंदर ही अंदर सच्चाई जानता था, लेकिन फिर भी उसके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ बाकी थी। उसने पहाड़ की तलहटी में टिमटिमाती हल्की रोशनी की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसके माता पिता उसके घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर कमांडर के दिल में अपराध बोध की टीस उठी। वह सैनिक के पास आया और भारी मन से बोला, मुझे माफ कर दो, लेकिन सच यही है, तुम अब इस दुनिया में नहीं रहे। सैनिक कुछ पल तक बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। फिर उसने अपने कमांडर को सलामी दी और धीरे धीरे मुड़कर वापस सुरंग के अंधेरे में खो गया। कमांडर को लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी एक बार फिर एक साथ पड़ते कदमों की आवाज गूंजने लगी। सैनिकों की पूरी टुकड़ी सुरंग से बाहर निकली। वे सभी कभी उसके अधीन सेवा कर चुके थे। अपने मृत सैनिकों के चेहरों को देखकर कमांडर का दिल दर्द से भर उठा। उसने उनसे कहा कि युद्ध खत्म हो चुका है, कि वे सब अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं और वह सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि उसे दुश्मनों ने बंदी बना लिया था। उसने भारी आवाज में कहा, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम सबके साथ मरना पसंद करता, लेकिन अब तुम सब आखिरकार शांति से आराम कर सकते हो। फिर भी सैनिक वहीं खड़े रहे, बिना हिले डुले। कमांडर ने अपनी वर्दी सीधी की और आखिरी बार एक आदेश दिया, टुकड़ी भंग की जाती है। यह आदेश सुनते ही सैनिक धीरे धीरे मुड़े और सुरंग की गहराइयों में वापस गायब हो गए। कमांडर ने सोचा कि अब सचमुच सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी वह सैन्य कुत्ता एक बार फिर उसके सामने आ गया। इस बार उसके शरीर पर विस्फोटक बंधे हुए थे। वह दांत निपोड़ते हुए पागलों की तरह भौंक रहा था, मानो वह वापस सिर्फ उसकी जान लेने आया हो।